हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे, देखिए जैसे दिया गया दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों का रात है, उसके बाद सितारे और यहाँ पर दिन है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो इस जगह पर क्या आएगा, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। और भी प्रश्न दिया गया, देखिए जैसे 14 है, 22 है, उसके बाद 37 है, 61 है, 96 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए जैसे लिखा है कि 12.5 को लिखा है 6.25, उसी प्रकार 7 का क्या होगा और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के जो अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुका है, और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 135 है। जिसने पार्ट 134 तक नहीं देखे हैं, चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न का है। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है, इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पायरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी जीडी, सीएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलआईसी, एमटीएस, हवलदार, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से कि पहला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों कि यहाँ पर जिस प्रकार से हम लोगों का लिखा है कि रात का दिया गया, यहाँ पर सितारे, तो यहाँ पर दिन है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और आप जरूर कॉमेंट करके बताइएगा कि 16 प्रश्न में से आप कितने प्रश्न सही कर पाए। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, जिस प्रकार से रात में हम लोगों को क्या दिखाई देते हैं, सितारे दिखाई देते हैं, यानी कि रात में हम लोगों का क्या दिखाई देता है दोस्तों, याद रखिएगा कि रात में हम लोगों का सितारे दिखाई देते हैं। याद रखिएगा कि रात में सितारे क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। तो रात में सितारे दिखाई देते हैं। उसी प्रकार से दिन में हम लोगों का क्या दिखाई देगा दोस्तों, तो याद रखिएगा कि यहाँ पर हम लोगों का क्या हो जाएगा कि दिन में कौन दिखाई देता है, तो दिन में हम लोगों का सूर्य दिखाई देता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, दिन में सूर्य दिखाई देता है। यहाँ पर कर लीजिएगा कि दिखाई देता है, यहाँ भी कर लीजिएगा दोस्तों दिखाई देता है। तो इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। याद रखिएगा कि रात में जिस प्रकार से सितारे दिखाई देते हैं, उसी प्रकार से दिन में क्या हो जाएगा दोस्तों, सूर्य दिखाई देते हैं। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, अभी हाल ही के एग्जामों में इस तरीके के प्रश्न पूछे गए और जो एजेंसियां कंडक्ट करा रहे बिल्कुल इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया दूसरा नंबर क्वेश्चन, एक श्रृंखला यानी सीरीज से दिया, काफी इंपॉर्टेंट। वीडियो को पॉज करके एक बार आप जरूर ट्राई कर लीजिए, क्या आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। जैसे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर लिखा है दोस्तों हम लोगों का 14, उसके बाद लिखा है क्या दोस्तों हम लोगों का 22, उसके बाद लिखा है हम लोगों का 37, उसके बाद देखिए लिखा है दोस्तों 61, उसके बाद लिखा है हम लोगों का 96 और यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन मार्क। तो इस जगह पर क्या आएगा, तो देखिए सबसे पहले आपको सीरीज को देखना है कि सीरीज किस तरीके से चला है। देखिए सीरीज बढ़ रहा है दोस्तों, यदि 14 से हम लोग जाएंगे 22 पे कितना जोड़ना होगा, तो सर 14 से यदि 22 जाएंगे तो कितना जोड़ना होगा हम लोगों को, ये देखिए 14 24, यानी कि यहाँ सर 8 जोड़ना होगा। उसी प्रकार से 22 से यदि 37 पे जाएंगे दोस्तों तो कितना जोड़ना होगा, तो ये देखिए कि 22 से अगर 37 में जाना है तो कितना जोड़ना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा, ये देखिए कि 7 में 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों 8 4 12, और इधर ठीक है हम लोगों का, और यहाँ पे जोड़ेंगे तो 7 में 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 5, और इधर 3 में 2 जाएगा तो 1, 15 जोड़ना होगा। देखते चलिए दोस्तों कैसे जोड़ रहा है, 8 15, उसके बाद यहाँ पर कितना जोड़ना होगा, ये देखिए कि 37 से यदि 61 हो गया तो कितना जोड़ना होगा, तो ये देखिए 1 दाएं 10, 11 में 7 जाएगा 4, इधर बचा दोस्तों हम लोगों का 5,
5 में 3 जाएगा 2, तो यहाँ पे जोड़ा है 24। देखते चलिए ध्यान से कितना कितना जोड़ रहा है कि कभी 24 जोड़ रहा है तो कभी इतना, लेकिन आपको जरूर सीरीज समझ में आएगा कि यहाँ पर कितना हुआ। तो देखिए 6 में 1 जाएगा तो यहाँ पर जोड़ा है 5 और इधर जाएगा दोस्तों 3, यानी कि यहाँ पर 35 जोड़ दिया है। तो आगे क्या जोड़ेंगे सर, यही बात तो दिक्कत है कि आखिर हुआ है तो हुआ। तो देखिए यहाँ पर सीरीज आपको समझ में आएगा, ऐसा नहीं। ये देखिए आज सीरीज पर सीरीज था कि 8 से यदि हम लोग जा रहे हैं दोस्तों, हम लोग 8 से यदि यहाँ पे 15 पे कितना जोड़ा है, देखिए 7 जोड़ा है, यानी कि यहाँ पर हम लोगों का कितना जोड़ा है दोस्तों, 7 जोड़ा गया है। देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत सारा स्टूडेंट स्किप करेंगे क्योंकि कर ही नहीं पाएंगे। 15 से यदि 24 पे जाएंगे तो कितना जोड़ना होगा, 9 जोड़ना होगा। उसी प्रकार से यहाँ से जाएंगे दोस्तों कितना जोड़ना होगा, 11 जोड़ना होगा। तो ये देखिए एक सीरीज चला हम लोगों का कि 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, तो 11 के बाद यहाँ पर जो आएगा दोस्तों हम लोगों को कितना जोड़ना होगा, 13 जोड़ना होगा। तो 35 में जैसे ही हम लोग 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 35 13 कितना हो जाएगा, 5 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, इस जगह पे 5 3 8 और 3 1 4, यानी कि यहाँ पर जोड़ना होगा 48 हम लोगों को जोड़ना होगा। इस जगह प्लस क्या करेंगे दोस्तों, 48 कर देंगे। जैसे ही 48 करेंगे तो 8 6 14 करी क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 4। देखते चलिए ध्यान से कि आखिर कैसे हुआ। 8 3 यहाँ पर जैसे जोड़ेंगे तो 8 से 14 करी 4 हासिल रहा है 1, 9 4 13, 1 क्या हो जाएगा दोस्तों 14, यानी कि 144 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत सारा देखते ही स्किप कर दिए क्योंकि सर यहाँ पर मालूम ही नहीं था आखिर इस तरीके के प्रश्न कैसे करेंगे। यहाँ पर सीरीज कैसे दिया था, सीरीज पर सीरीज दे दिया, पहले 8 15 24 35, उसके बाद यहाँ पे देखिए 8 से 15 7 9 11 13। यहाँ पर हुआ क्या दोस्तों, यानी कि यहाँ पर दुधुक का अंतर 7 से 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, तो दुधुक करके जोड़ रहा है। तो यानी कि यहाँ पर 2 का वृद्धि 2, इस प्रकार से 13 जोड़ देंगे। इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 144। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत सारे स्टूडेंट स्किप कर दिए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए जैसे तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने, यहाँ पर कर रहा है कि 12.5। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, जैसे लिखा है, ये देखिए 12 अपॉइंट में दिया गया हम लोगों का 5 और यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन मार्क, उसके बाद लिखा है देखिए 6 2 अब 5 और यहाँ पर दिया गया दोस्तों असमानुपात का चिन्ह और यहाँ पर 7 और यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन मार्क। तो इस जगह पर क्या आएगा, तो देखिए आपको बताते हैं यहाँ पर हुआ क्या और कैसे करेंगे इस प्रश्न का आंसर, वो बात बताते हैं। ये देखिए 12.5 का यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, तो आधा किया है, यानी कि यहाँ पर क्या लिख देंगे, डायरेक्ट लिख देंगे आधा, यानी कि क्या किया है, आधा किया, ब्रैकेट में लिख देंगे 1/2, यानी कि आधा किया। उसी प्रकार से 7 का आप क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर कर देंगे आधा, यानी कि यहाँ पे लिख देंगे आधा कर देंगे और आधा जैसे करेंगे यानी ब्रैकेट में लिख देंगे दोस्तों 1/2। तो 7 का आधा क्या हो जाएगा हम लोगों का 3.5 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या निकलेगा दोस्तों, 3.5, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी आधा करके लिखा 12.5 का आधा क्या, 12 का आधा 6, 5 का आधा क्या होता है, 2.5 होता है, तो वहां पर देखिए 2.5 लिखा। उसी प्रकार 7 का आधा हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 3 क्या हो जाएगा 5, इस 3 पॉइंट क्या दोस्तों 5। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगला क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे। ये देखिए जैसे यहाँ पर ई क्वेश्चन कल होमवर्क में दिए थे दोस्तों, अगर जो बहुत सारा स्टूडेंट कमेंट किए थे कि सर इस प्रश्न का आंसर बता दीजिए, देखिए जो होमवर्क में देते हैं आप जरूर कमेंट कीजिएगा। देखिए तो इस प्रश्न का आंसर क्या कर रहा है, ए जो है वह बी का क्या है दोस्तों पिता, यानी ए जो है हम लोगों का क्या है दोस्तों बी का पिता। तो यहाँ पे कर लीजिए कि ए जो है हम लोगों का किसका पिता है दोस्तों, बी का पिता है। तो ऐसे कर लीजिए कि पिता आ जाएगा तो ऊपर रहेगा, अब पुरुष जेंडर है तो प्लस लगा देंगे, पुरुष के लिए प्लस और महिला के लिए माइनस। ए बी का पिता है, सी जो है बी की पुत्री, तो यहाँ पर सी कर लेंगे दोस्तों, और सी जो है बी की क्या है पुत्री है, तो पुत्री है तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे क्योंकि पुत्री है। उसके बाद लिखा है कि डी जो है बी का भाई है, तो यहाँ पर कर लेंगे दोस्तों डी जो है यहाँ पर कर लीजिए कि डी जो है इसका किसका भाई है, बी का क्या है दोस्तों भाई, तो पुरुष जेंडर के लिए प्लस लगा देंगे। उसके बाद ई जो है ए का पुत्र है, यानी ई जो है दोस्तों यहाँ पर क्लियर हो गया कि ई जो है ए का क्या हम लोगों का पुत्र है, तो इसके लिए भी पुरुष जेंडर है तो प्लस दे दिए। तो कह रहा है कि सी और ई के बीच क्या संबंध है, तो ये देखिए यहाँ पर हम लोगों से पूछा किसका है, यानी कि सी और ई के बीच, तो इसके बीच निकाल दीजिए कि सी और ई के बीच क्या संबंध है। ये देखिए तो एक बार अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए जो है बी का पिता है, उसके बाद हम लोगों का सी जो है बी की पुत्री, और डी जो है दोस्तों हम लोगों का क्या है, डी जो है हम लोगों का क्या दोस्तों बी का भाई है, और ई ए का पुत्र है, ई जो है ए का पुत्र है, तो सी और ई के बीच क्या संबंध होगा। यानी कि अगर देखा जाए दोस्तों, अगर इसका यहाँ से सी और ई यानी कि इसका पिता है तो इसका ई अति होगा, तो एक तरीके से इसका क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ भी ई भाई होगा, तो सी ई का क्या हो जाएगा हम लोगों का भतीजा या चाचा
चाचा का संबंध आएगा दोस्तों। इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए ना, आपसे पूछा है कि सी और ई के बीच क्या संबंध है, तो सी देखिए यहाँ पर इसका यहाँ पर लिखा हुआ है कि डी जो है हम लोगों का बी का भाई और ई जो है वह ए का पुत्र है, और सी ई के बीच क्या संबंध, तो सी ई के बीच क्या संबंध आएगा। देखिए यहाँ पर हम लोगों का मामा और अथी का संबंध भी हो सकता है अगर जेंडर से देखा जाए, लेकिन चाचा में ही हम लोगों का अगर इंग्लिश में देखा जाए दोस्तों तो चाचा मामा एक तरीके से हो जाता है। इसलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कंफ्यूजन नहीं, चारों ऑप्शन को आप ध्यान में देख कर ही करना। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे नहीं सर मामा वाला सिस्टम आएगा, तो मामा वाला आएगा, देखिए कोई ऑप्शन में है क्या, नहीं है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप अच्छे से देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि भतीजी और क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का चाचा का, क्योंकि सी का जेंडर क्लियर है। और यहां से देखेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे, बस ध्यान से देखते चलना। कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप जरूर कमेंट कीजिए, अगले वीडियो में उस प्रश्न को लेकर आएंगे और वहां पे भी समझा देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है, ये देखिए दिया गया है, अच्छा हाँ यहाँ पे है 5वां नंबर क्वेश्चन। ये देखिए कह रहे हैं दोस्तों दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। तो दर्पण प्रतिबिंब कहने का मतलब है कि आईना में जो फिगर देखेंगे तो वहाँ पर किस तरीके से दिखेगा। ये देखिए यहाँ पर आईना लगा दिया, उसने आईना लगा दिया और कह रहे हैं कि देखने पर फिगर कैसा दिखेगा। तो जो आईना पर जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, और आईना में दाएं हाथ देखने पर बाएं हाथ दिखता है और बाएं हाथ देखने पर दाएं, यानी पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। और उतना ही नहीं, अगर ये हाथ देख रहे हैं तो पूरा आईना एकदम छाप लेगा हाथ, ऐसा नहीं है सर। अगर ई फिगर है तो इसी जगह बनेगा दोस्तों, इस तरीके का एक फिगर बन जाएगा इस तरीके का। और यहाँ पर अगर देखा जाए कि इस तरीके से अगर देखा जाए दोस्तों कि वहाँ पर अगर इस तरीके से है तो हम लोगों का तो यहाँ पर इस जगह हो जाएगा ऐसे। देखिए हम लोग ऐसे ही इसको क्लियर कर लेंगे कि इस प्रश्न का आंसर निकलेगा तो निकलेगा क्या, ऐसे हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए हम लोगों का यहाँ पर दिया गया दोस्तों, हम लोगों का क्या कि त्रिभुज दिया गया है। तो देखिए त्रिभुज दिया गया तो ई त्रिभुज किधर से हो जाएगा, यानी कि इस तरीके से इधर से हो जाएगा, इस तरीके से देखिए ई त्रिभुज यहाँ आ जाएगा, उसके बाद इधर से और एक इधर से आ जाएगा दोस्तों, इस तरीके से हो जाएगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया गया यानी कि ये वाला आकृति, तो यहाँ पर ये वाला आकृति इस तरीके से इधर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए जैसे इधर से दिया गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर से और इधर इस तरीके से हो जाएगा। तो देखिए कहाँ पर दिया गया है, यानी काला वाला भाग हम लोगों का होगा तो होगा कहाँ, किस ऑप्शन में, यानी कि यहाँ पर है तो आईना में क्या हो जाएगा दोस्तों, इस जगह काला वाला भाग हो जाएगा। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का कौन सा निकल जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी बार पूछा जा चुका है कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही। बाकी कोई ऑप्शन देखिए फिगर सब यही फिगर बनेगा, क्योंकि ई दोनों तो कभी हो ही नहीं सकता है, क्यों, क्योंकि इसमें देखिए जो चांद का जैसे बना हुआ चांद किस तरीके से कर दिया, और ई भी नहीं हो पाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी बार पूछा जा चुका है, बस आपको तरीका समझना है कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बस इसको इस तरीके से बनाया है तो आप इस तरीके से इसको अंदर में कर दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे। आईना में जो जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया 6वां नंबर क्वेश्चन, कि लुप्त अंक ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। तो मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न कैसे करते हैं, या तो आप इधर से चल दीजिए कि आखिर 7, 5, 6 को ऐसा क्या करेंगे जो 36 हो जाए, उसी प्रकार से ई सब को क्या करेंगे जो 64 हो जाए, उसी प्रकार से ई तीनों का ऐसा क्या करेंगे जो हो जाए इस तरह। तो इस तरीके से आपको सोचना, या आप ऐसे भी चल सकते हैं, किधर से दोस्तों, इधर से चल सकते हैं कि 5 और 10 को ऐसा क्या करेंगे जो 9 हो जाए। ये इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा तभी आएगा। तो देखिए हम आपको बता दें दोस्तों हुआ क्या, और यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर कैसे आप देख कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर चला है, इधर से ही चला है और इस संख्या को लाया है, यानी बड़ा संख्या रहेगा तो हमेशा गौर कीजिएगा कि ऐसा छोटा संख्या क्या करेंगे जो हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या क्या है दोस्तों, देखिए 5 है तो हम लोग 5 कर दीजिए, अब प्लस का प्लस क्या कर दीजिए दोस्तों 7 कर दीजिए, अब प्लस का प्लस क्या कर दीजिए 6 कर दीजिए, और इसको आप क्या कर दीजिए दोस्तों, इसी को जोड़ के अगुना कर दीजिए दोस्तों 2 से। तो जैसे ही करेंगे तो ये देखिए कितना हो जाएगा, 7, 5, 12, 6 क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 18, अगुना में 2 हो जाएगा, तो 18 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 36 हो जाएगा। बिल्कुल सर यहाँ पर देखिए 36 लिखा हुआ है कि नहीं, बिल्कुल लिखा हुआ है। तो उसी प्रकार से अब जिसका कह रहा है उसका कर दीजिए।
यानी कि इसका वाला हम लोग कर देते हैं। अगर क्वेश्चन मार्क लगाए तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोगों का निसंदेह हो जाएगा। देखिए यहाँ पर करेंगे दोस्तों 10 प्लस क्या कर देंगे, क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क प्लस क्या दिया हुआ है 17, तो यहाँ पर 17 कर दीजिए। गुना किससे करना है दोस्तों, हम लोगों का गुना करना है 2 से, और करने के बाद कितना आना चाहिए तो वो भी बात बोल दिया है कि गुना करने के बाद 64 आना चाहिए। क्या 64 नहीं आएगा, इस तरीके से करेंगे। आखिर क्या रखेंगे जो कि वहां पर हो जाएगा। देखिए ये 17 10 कितना हो जाएगा दोस्तों, 17 और 10 जोड़ेंगे तो 27, तो 27 में आखिर ऐसा क्या जोड़ेंगे और गुना करने के बाद 2 हो जाएगा। तो देखिए अगर ऑप्शन नंबर ए देखेंगे 27 और 5 कितना हो जाएगा, तो 27 और 3 30 और 2 32। हाँ तो बिल्कुल हो रहा है सर, बिल्कुल हो रहा है। हम लोगों का पहला ही ऑप्शन अगर रख देंगे तो बिल्कुल हो जाएगा। देखिए कि यहाँ पर अगर 5 रख देंगे दोस्तों, ये देखिए 10 प्लस हम लोग क्या कर देंगे 5 रख देंगे। ध्यान से देखिए 10 प्लस 5 प्लस 17 रख देंगे, और पहला ही ऑप्शन रख रहे हैं तो हो रहा है। गुना 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए 10 5 15, हाँ 27 और 5 कितना हो जाएगा हम लोगों का, तो 32 हो जाएगा। देखिए 10 5 15, अब 15 और 17 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 32 हो जाएगा। तो 32 को जैसे ही गुना 2 से कर दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 64 हो जाएगा। तो बिल्कुल हम लोगों का यहाँ पर 64 लिखा हुआ है। बस यही आपको ध्यान देना था कि आखिर प्रश्न सॉल्व हुआ तो हुआ कैसे। उसी प्रकार से अब इसमें चलना है तो आप इसको भी कर लीजिए, ऐसा नहीं कि किसी को छोड़ देंगे। जैसे ये देखिए 9 है प्लस क्या है दोस्तों हम लोगों का 11 है, प्लस क्या है 8 है, तो इसको जोड़ लीजिए और गुना कर दीजिए दोस्तों 2 से कर दीजिए। तो क्या नहीं कर पाएंगे, 11 9 20 8 क्या हो जाएगा 28, गुना 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 56 हो जाएगा। तो देखिए 56 लिखा है कि नहीं, बिल्कुल 56 लिखा है सर, बिल्कुल हम लोगों का हो गया। बस यही तरीका रखना था कि सर उस जगह पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या रखेंगे, तो 5 रखेंगे। जैसे ही करेंगे तो हम लोगों का आंसर निकल जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर इस तरीके से होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे यहाँ पर किस तरीके से प्रश्न सॉल्व हुआ है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, ध्यान देते चलिए कि हर प्रश्न को कैसे करते जा रहे हैं। यहाँ पर कुछ नहीं, सबको जोड़ के 2 से गुना। दू कहाँ से आया था, अपने मन से लाए, क्यों लाए, क्योंकि पुराना था 36। उसी प्रकार एक लॉजिक लगाना पड़ता है। बस इस तरीके से करने के बाद आपका आंसर निकल गया। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन कैसे करेंगे, ईद के तरीका बताते हैं दोस्तों। जैसे लिखा हुआ हम लोगों का बी और अच्छा बी लिखा है, उसके बाद लिखा है दोस्तों सी, तो कर लीजिए बी, उसके बाद सी और लिखा हुआ है ई, उसके बाद यहाँ पर लिखा है आई, उसके बाद लिखा है जे, आई जे और एल, उसके बाद लिखा है दोस्तों समानुपात का चिन्ह, उसके बाद लिखा है सी डी और क्या लिखा है एफ, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। तो इस जगह पे क्या आएगा, तो देखिए आपको तरीका बताते हैं हुआ क्या और कैसे करें। सबसे पहले अगर इस तरीके के प्रश्न आया तो हमेशा आप ए बी सी डी में ध्यान देंगे कि देखिए बी से यदि सर हम लोग चले जाएंगे आई पे कितना लेटर जोड़ना होगा, किसमें ए बी सी डी में, तो बी के बाद होता है सी डी ई एफ जी एच आई, बिल्कुल सर 7 लेटर जोड़ा है। हम देख लिए अंगुली में करके 7 लेटर जोड़ा है, तो यहाँ पे 7 लिख देंगे। उसी प्रकार से सी से यदि जे पे जाएंगे तो हम लोगों को कितना, तो देखिए सी के बाद क्या होता है डी ई एफ जी एच आई जे, यहाँ भी सर 7 लेटर जोड़ा है, निसंदेह 7 लेटर जोड़ा है, 7 जोड़ देंगे। उसी प्रकार से ई से यदि हम लोग एल पे जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ भी देखिए ई के बाद एफ जी एच आई जे के एल, यहाँ भी 7 लेटर जोड़ा है ए बी सी डी में। उसी प्रकार से जैसा जैसा कहा वैसा वैसा कर दीजिए कि सी में आप 7 लेटर जोड़ दीजिए सर। तो जैसे ही सी में 7 लेटर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो सी में सी के बाद होता है डी ई एफ जी एच आई जे, तो यहाँ पर जे हो जाएगा सर हम लोगों का क्या आएगा, जे आएगा। डी में यदि हम लोग 7 लेटर जोड़ देंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, तो जैसे ही डी में 7 लेटर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखते चलिए आप ध्यान से कि डी में 7 लेटर जोड़ेंगे तो 11 किसका होता है दोस्तों, हम लोगों का के का होता है, यानी कि यहाँ पर के हो जाएगा। उसी प्रकार से एफ में यदि 7 लेटर जोड़ देंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा कि जैसे ही 7 लेटर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या निकलेगा दोस्तों, हम लोगों का जे के एम, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। बस तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं, किस तरीके के प्रश्न है तो कैसे करेंगे। पहले संबंध निकाल लेते हैं कि किस तरीके से दिया, उसका बाद उधर संबंध लगा देते हैं वही वाला कि अगर इधर 7 जोड़ा है तो उधर भी क्या करेंगे दोस्तों 7 जोड़ेंगे। ये 4 बिंदा का मतलब होता है समानुपात। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये देखिए यहाँ पर किस तरीके से दिया है, कह रहा है कि प्लस का अर्थ क्या लेना है दोस्तों, गुना का अर्थ प्लस, यानी कहने का मतलब जहां भी आप लोगों के सामने गुना दिख रहा है वहां पर क्या ले लेंगे, प्लस ले लेंगे, और जहां भाग दिख रहा है दोस्तों वहां पर क्या करेंगे, माइनस ले लेंगे। पहले ऐसे कर लीजिए, और माइनस जहां दिखेगा वहां पे प्लस, और जहां भाग
अच्छा, माइनस का अर्थ देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन करवा दिया कि प्लस, गुना का अर्थ प्लस है, ठीक है सर, और उसके बाद हम लोगों का भाग का अर्थ माइनस, ई भी लिख दिए, भाग का अर्थ माइनस, और प्लस का अर्थ क्या, अच्छा तो यहाँ पे लिखा है कि प्लस का अर्थ क्या है दोस्तों, हम लोगों का भाग दिया है, तो प्लस के जगह क्या लेना है, भाग, और माइनस को क्या लिखना है, गुना लिखना, बस इतना ही करना और कुछ नहीं। अब पहले क्वेश्चन को उतारो, पहले क्वेश्चन को उतार लीजिए, 78 माइनस क्या 13, प्लस क्या 6, गुना 7, आप भागा क्या लिखा हुआ है 23 लिखा है, तो इसी को सॉल्व करना है। तो कुछ नहीं, पहले आप क्या करेंगे, चेंज करेंगे। आखिर हम चेंज करते हैं सर कि यहाँ पर क्या क्या करना होगा। ये देखिए 78 लिखे, अब क्वेश्चन में देखिए माइनस के जगह क्या लेने के लिए कहा, ये देखिए माइनस के जगह गुना, यहाँ पर बोला कि माइनस का अर्थ क्या है, गुना, ये देखिए जो यहाँ पे टिक किए माइनस के जगह गुना, तो इसीलिए यहाँ पर गुना लगा देंगे दोस्तों, 13 कर देंगे, ठीक है। अब प्लस का अर्थ क्या लेने के लिए कहा, तो प्लस के जगह भाग लेने के लिए कहा है, तो प्लस भागा क्या कर देंगे दोस्तों, इसी के नीचे डायरेक्ट कर दीजिए भागा 6, क्योंकि यहाँ पर अगर भागा 6 करेंगे तो डायरेक्ट नीचे चला जाएगा, ठीक है। गुना का अर्थ क्या लेने के लिए कहा दोस्तों, प्लस लेने के लिए, तो गुना के जगह प्लस ले लीजिए 7, और भाग के जगह माइनस, तो माइनस क्या कर दीजिए 23 कर दीजिए, बस इतना ही करना था, क्योंकि भाग है तो वो जस्ट क्या चल जाएगा दोस्तों उसके नीचे। अब इसको कटा दीजिए, देखिए जैसे ही कटाएंगे तो हम लोगों का किससे कटेगा, तो यहाँ पे कटा लेते हैं सर, इसमें दिक्कत क्या है कि 6 से कटाएंगे तो 13 क्या होता है हम लोगों का 78, देखिए 6 का 6, तो बिल्कुल सर कट गया, तो 13 गुना 13 कर देंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 1 6, और क्या हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस क्या हो जाएगा हम लोगों का 7, और माइनस क्या हो जाएगा 23, तो इसको जैसे ही जोड़ लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए तो इसको जोड़ लेते हैं, जैसे ही जोड़ेंगे तो हम लोगों का हो जाएगा 9 7, इधर देखिए 9 7, इधर यहाँ पे हो जाएगा 16, और इधर 6, उसके बाद दोस्तों 6 1 क्या हो जाएगा 7, और इधर 1, तो यानी कि 176 हो जाएगा, और 176 में हम लोगों को 23 जैसे ही घटा देंगे तो देखिए कितना हो जाएगा कि 6 में 3 जाएगा तो इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 3, और इधर हो जाएगा कि 7 में 2 जाएगा तो 5, और इधर हो जाएगा दोस्तों 1, यानी 153 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, यानी जिसका अर्थ जो कहाँ है उसके जगह वही हम लोग चेंज कर देते हैं और इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पर सब चीज़ बोल दिया है कि इसके जगह ये लेना, उसको जगह वही लेना। यहाँ देखिए गुना के अर्थ, जहाँ गुना दिखेगा वहाँ प्लस, इसीलिए जहाँ पर गुना दिख रहा होगा क्वेश्चन में देखिए गुना के जगह हम लोग क्या लेंगे दोस्तों, प्लस ले लेंगे। यहाँ पर बोला है कि जहाँ पर भी गुना का अर्थ क्या होगा दोस्तों, प्लस होगा, तो गुना के जगह हम लोग क्या ले लेंगे, प्लस ले लेंगे। तो देखिए गुना के जगह हम लोग प्लस ले, अच्छा गुना की जगह हम लोग क्या ले लेंगे दोस्तों, प्लस ले लेंगे। तो बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 153 निकल जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे, ये देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा है। तो बिल्कुल हम लोगों का सही है दोस्तों, आंसर क्या निकलेगा 153। आप बिल्कुल निसंदेह इस प्रश्न का आंसर 153। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 9वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर देखिए अब कैसे एकदम लपझपवा के दे दिया, और यहाँ पर बड़ी कंफ्यूजन करेगा कि सर इसका आंसर करें। आज जैसा ऑप्शन लिखा है ना, लगेगा कि कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको तरीका बताते हैं। जैसे लिखा हुआ है देखिए पी लिखा है तो पी लिख दीजिए, उसके बाद 3 लिखा है, उसके बाद सी लिखा है, उसके बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों का आर, उसके बाद लिखा है 5, उसके बाद लिखा है हम लोगों का एफ, उसके बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों का टी, उसके बाद 8 और क्या लिखा है आई लिखा है। उसी प्रकार से हम लोगों का लिखा है भी 12 और क्या लिख दिया एल, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर क्वेश्चन मार दे, तो तरीका वही है। हम लोग कैसे देखेंगे, सबसे पहले हम लोगों का जो काम है उसको देखें कि आखिर सर पी से यदि हम लोग आर पे जाएंगे तो कितना लेटर जोड़ना होगा, तो सर यहाँ पर 3 लेटर जोड़ना होगा, किसमें एबीसीडी में। उसी प्रकार से देखिए आर से यदि टी पे जाएंगे, पी से यहाँ पर पी से यदि आर पे जाएंगे दोस्तों 2 लेटर करना होगा, 2 लेटर, क्योंकि पी के बाद क्या होता है क्यू और क्यू के बाद क्या आर। बिल्कुल सर, आर से यदि टी पे जाएंगे तो निसंदेह 2 लेटर जोड़ना होगा। उसी प्रकार से टी से यदि भी पे जाएंगे तो निसंदेह एबीसीडी में 2 लेटर जोड़ना होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 2 लेटर जोड़ देंगे। तो जैसे ही भी के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, बी के बाद डब्ल्यू और क्या हो जाएगा एक्स, तो यहाँ पर निसंदेह एक्स जोड़ देंगे। देखते चलिए आप ध्यान से, कंफ्यूजन नहीं कि इस तरीके के प्रश्न कैसे करें, एक्स आएगा। उसी प्रकार से देखिए 3 से यदि हम लोग जाएंगे 5 पे, कितना लेटर जोड़ना होगा, तो सर यहाँ पर 2 लेटर जोड़ना होगा। ये देखिए 3 से 5, 5 से यदि 8 पे जाएंगे तो कितना लेटर जोड़ना होगा, तो यहाँ पर 3 लेटर जोड़ना होगा। 8 से यदि यहाँ पर 12 पे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर 4 लेटर जोड़ना होगा। एक एक बढ़ रहा है। 12 में यदि हम लोग आगे जो बढ़ेंगे दोस्तों तो यहाँ पर 5 लेटर, 12 5 क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो एक्स
x और क्या आएगा दोस्तों 17 आएगा। उसी प्रकार से एक और लेटर जोड़ना है सर, तो एक और लेटर जोड़ना है तो उसको भी आप जोड़ दीजिए दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर ले लेते हैं कि C से यदि हम लोग जाएंगे किस पे F पे, तो कितना लेटर जोड़ना होगा, तो सर C से यदि F पे जाएंगे तो यहाँ पर 2 लेटर जोड़ना होगा, क्योंकि C के बाद अच्छा नहीं 2 लेटर नहीं सर, आप गलती कर रहे हैं कि C के बाद जाएंगे तो कितना लेटर जोड़ना होगा, तो ये देखिए C के बाद होता है DEF, तो यहाँ पर 3 लेटर जोड़ा। देखते चलिए ध्यान से, बड़ी कंफ्यूजन यहाँ पर हो जाएगा 3। उसी प्रकार से ये देखिए 3 कैसे लिखा रहा, अच्छा 3 छोड़िए ऐसे लिखने दीजिए। तो यहाँ पर ऐप से यदि हम लोग आई पे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ भी +3 लेटर किया है। उसी प्रकार से आई से यदि हम लोग एल पे जाएंगे तो यहाँ भी 3 लेटर प्लस किया है। उसी प्रकार से एल से जब आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो यहाँ भी 3 लेटर कर देंगे, तो एल में 3 लेटर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा कि ABCD में एल के बाद क्या होता है MNO, तो बिल्कुल सर यहाँ पर O हो जाएगा, यानी कि हम लोगों का X और 17 और क्या हो जाएगा O हो जाएगा। तो देखिए X 17 O ऑप्शन नंबर बी में, X 17 O ऑप्शन नंबर बी में है, तो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन कि कौन सा शब्द अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो इनमें कह रहा है कि कौन सा शब्द हम लोगों का नहीं बनाया जा सकता, तो इसी में खोजना जो डायनामाइट लिखा है, डायनामाइट में एक एक वर्ड देखिए कौन कौन वर्ड मिल रहा है वो बनाया जा सकता है, जो वर्ड नहीं मिल रहा है वही तो नहीं बनाया जा सकता है। तो इसमें जैसे खोजेंगे तो देखिए हम लोगों का कौन सा नहीं बनाया जा सकता वही देखते हैं कि अच्छा EN, तो EN मिल रहा है, हाँ सर E यहाँ मिल रहा है, N यहाँ मिल रहा है, उसके बाद M भी मिल रहा है, उसके बाद I भी मिल रहा है, टी मिल रहा है क्या, हाँ टी भी मिल रहा है, वाई भी मिल रहा है, ई बनाया जा सकता है। उसके बाद देखिए ए एन, तो ए है क्या, हाँ सर ए है। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर ए मिल रहा है, एन मिल रहा है, उसी में उस एक एक वर्ड खोजना है, तो ई भी बनाया जा सकता है। तो कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, तो यही वाला नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि डायनामाइट में कहीं भी एस नहीं है। और यहाँ पे लिख देंगे कि एस का प्रयोग किया है, यहाँ पर क्या लिख देंगे दोस्तों, एस का प्रयोग किया है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर एस का प्रयोग किया है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। डायनामाइट में देखिए कहीं भी हम लोगों का एस नजर नहीं आ रहा है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 11वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है। ये देखिए 11 नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया, दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करा। और ये देखिए ये प्रश्न आपके पूछा गया दोस्तों SSC यानी कि संयुक्त हायर सेकेंडरी यानी 10+2 में पूछा गया, CHSL जिसको LDC बोलते हैं, तो उसमें पूछा गया था। सारे प्रश्न जितने भी प्रश्न देख रहे हैं सब प्रश्न आपके अलग अलग एग्जाम के, ऐसा नहीं क्योंकि उतना समय नहीं है कि एक एक एग्जाम का टाइपिंग करेंगे और लिखेंगे और दिखाएंगे, इसीलिए वहां पर कुछ क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं कि देखिए ये प्रश्न। अब बहुत सारे स्टूडेंट इस तरीके के प्रश्न गलती कर देते हैं, तो देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे दोस्तों हम लोग, तरीका देखिए यहाँ पर क्या लगाएंगे और कौन सा आंसर हो जाएगा। तो देखिए कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोगों का क्या तरीका है दोस्तों कि सबसे पहले कहीं स्क्वायर तो नहीं दिख रहा है, अगर वो नहीं दिख रहा है तो कहीं क्यूब तो नहीं दिख रहा है, वो नहीं दिख रहा है तो उसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों अभाज्य संख्या, अगर वो नहीं दिख रहा है तो हम लोग विभाज्यता का नियम लगाएंगे, वो भी नहीं लगेगा तो अंकों का योग लगाएंगे, इस तरीके। लेकिन सर यहाँ पर तो देखते ही हम लोगों का दिख रहा है कि ये क्या है, वर्ग है, ये संख्या क्या है दोस्तों, वर्ग है हम लोगों का, बाकी कोई वर्ग नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा। देखते ही आंसर हो गया कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों, क्योंकि 64 किसका वर्ग है हम लोगों का, 8 का हम लोगों का वर्ग है, और वो क्यूब भी हो जाएगा। अगर देखा जाए दोस्तों कि 64 किसका हम लोगों का 4 का क्यूब भी हो रहा है, तो दोनों तरीके से हम लोगों का ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे, ये देखिए 12 नंबर क्वेश्चन। ये भी प्रश्न बहुत सारा स्टूडेंट गलती करेंगे, लेकिन इस प्रश्न का आंसर भी रखें और अभी दिखाएंगे कि आंसर क्या होगा और कहाँ पूछा गया, ये भी है। देखिए कह रहा है कि अनेक संपादकों ने सच्चाई को विकृत करके, पहले आप अपने से बताइए कौन सा होगा, कि अनेक संपादकों ने सच्चाई को विकृत करके हित की अपेक्षा हानि अधिक की। देखिए हम लोगों का बोल दिया है, यानी कि हम लोगों का विकृत करके हित की अपेक्षा हानि क्या है दोस्तों, अधिक की। तो कह रहा है कि संपादक सच्चाई को विकृत करते हैं, तो ये बात गलत हो जाएगा दोस्तों, ये बात गलत हो जाएगा। वहां पर कहीं नहीं लिखा है कि अनेक संपादकों ने सच्चाई को विकृत करके हित की हानि अपेक्षा अधिक की है, और यहाँ पर लिखा है कि सच्चाई को विकृत करना अधिक हानि का रहा। तो ये बात क्लियर हो रहा है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, केवल क्या हो जाएगा, बी निकल सकता है। आप अच्छे से देखिए, एक बार पहले समझ लीजिए, उसके बाद अभी आंसर भी दिखाएंगे कि जो बोर्ड के द्वारा आंसर दिया कौन सा दिया, ये भी दिखाएंगे
कि अनेक संपादकों ने सच्चाई को विकृत कर हित की अपेक्षा हानि अधिक की है। तो ठीक है, हानि अधिक क्या करा कि संपादक सच्चाई को विकृत करते थे, ये बात गलत कर रहा है, करा कि सच्चाई को विकृत करना अधिक हानि, ये बात बहुत डायरेक्ट मिल रहा है कि हित हानि अधिक क्या, ये डायरेक्ट मिल रहा है, इसीलिए दूसरा सही होगा। इस प्रश्न का आंसर केवल क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 सही हो जाएगा। और अब दिखा रहे हैं कि कहाँ पूछा था और किसने, ये देखिए यहाँ पर दिया गया है, देखिए ऑप्शन नंबर बी को सही किया है दोस्तों, यानी कि इसको किसको किया है, बी को सही किया है। और ये देखिए ये भी प्रश्न आपका पूछा गया था दोस्तों, बहुत प्रीवियस पहले का है क्वेश्चन, और बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर इस प्रश्न को गलती कर रहे थे। तो इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का क्या निकल जाएगा, बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कंफ्यूजन को हम डायरेक्ट ही दूर कर देते हैं कि कहाँ पूछा है नहीं पूछा। ये देखिए यहाँ पर कह रहे हैं श्रृंखला को पूरा करें, तो श्रृंखला को पूरा करें तो यहाँ पर कैसे करेंगे दोस्तों, ये देखिए। तो देखिए यहाँ पर बताते हैं कि श्रृंखला इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोगों का करने का क्या तरीका है वो भी बात बताते हैं। जैसे लिखा हम लोगों का ए, उसके बाद सी, उसके बाद डैश, उसके बाद सी डैश, उसके बाद यहाँ पर दिया गया दोस्तों सी और बी और डैश, उसके बाद देखिए जैसे जैसे दिया गया दोस्तों उसको पहले लिख लीजिए, ए, उसके बाद हम लोगों का सी और डैश, उसके बाद सी और डैश, उसके बाद सी और बी और डैश, उसके बाद लिखा है ए और सी, उसके बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों का बी और सी और ए और सी और बी और उसके बाद सी और उसके बाद ए और डैश, उसके बाद बी और सी। तो देखिए कितना बड़ा लिख दिया, एकदम भयानक लग रहा है कि कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन निसंदेह कर लेंगे क्योंकि कहाँ पूछा है, CGL में पूछा है। तो देख लीजिए कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे, निसंदेह कर लेंगे दोस्तों। ये देखिए तो यहाँ पर करेंगे क्या, पहले हम लोग क्या करेंगे, कितना लेटर डैश है काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो 20 तो है, तो हम लोग काउंट कर ले, यानी कहने का मतलब या तो 2 गुना 10 में तोड़ लीजिए, 2 गुना क्या कर लीजिए दोस्तों 10 में तोड़ लीजिए, या आप 4 गुना 5 में तोड़ लीजिए। बस यही तरीका है कहने का मतलब, या तो आप दुधुक टू कट कर दीजिए, यहाँ पे दुधुक टू कट कर दीजिए, यहाँ पे दुधुक टू कट कर दीजिए, यहाँ पे दुधुक टू कट कर दीजिए। पहले दुधुक टू करके देखते हैं होता है कि नहीं होता है, अगर नहीं होगा तो फिर हम लोग अलग तरीका से करेंगे। तो ठीक है सर, इतना कर लिया। अब देखते हैं, मान के चले कि यहाँ पर अगर एक तरीके से सीरीज बनाना चाहते हैं कि सीरीज बनता है कि नहीं बनता है, तो AC और यहाँ पे कर देते हैं BC, तो यहाँ पे कर देते हैं AC और यहाँ पे कर देते हैं BC, उसी प्रकार AC BC AC BC AC, तो यहाँ पे कर दिए AC। तो देखिए एक सीरीज बन गया, हम लोगों का सीरीज बन गया दोस्तों AC BC AC BC AC BC। इस तरीके से आप सीरीज बना लिए। तो इस प्रश्न का आंसर आप क्या क्या भरे, तो B भरे, A भरे, C भरे और C भरे। तो कहाँ मिल रहा है सर, BACC, तो BACC ऑप्शन नंबर B में मिल रहा है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, बस तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, पहले बस यही सीरीज देखना होता है कि इस तरीके की सीरीज कैसे दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन कैसे पूछा है। देखिए करे दिए गए समूह में विषम की पहचान करा, तो आखिर इनमें से कौन सा अलग है, वही बात बताना, इन चारों में से एगो अलग है, तो कौन सा अलग है सर। तो आप जरूर कोशिश किए होंगे और आप कमेंट करके बताएंगे कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं। देखिए जैसे लिखा है गोरैया, उसके बाद कबूतर कौवा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, हम लोग निसंदेह कर देंगे। ऐसे प्रश्न करने के लिए ज़्यादा कुछ करना ही नहीं था कि यहाँ पर देखिए गोरैया हो गया, उसके बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, कबूतर हो गया, उसके बाद ये देखिए कबूतर हो गया और क्या हो गया दोस्तों, कौवा हो गया। यानी कि ये सब क्या है, तो ये सभी हम लोग, ये सभी क्या हो जाएगा दोस्तों, पक्षी है, यहाँ पे कर लेना था। ये सभी हम लोगों का क्या है, पक्षी के अंतर्गत आते हैं, यानी कि पक्षी है, ये सभी क्या है दोस्तों, पक्षी है। बस इतना ही दीजिए और क्या लिखना। लेकिन यहाँ पर अलग कौन हो जाएगा, तो सर हम लोगों का अलग हो जाएगा मक्खी, क्योंकि मक्खी हम लोगों का पक्षी थोड़ी है सर। मक्खी तो अलग ना हो जाएगा। मक्खी किसके अंतर्गत आते हैं, तो कीट, यहाँ पे लिख देंगे, सब चीज बता देना चाहते हैं ताकि कंफ्यूजन है कि मक्खी क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोग कीट वर्ग के अंतर्गत आते हैं। मक्खी क्या है, हम लोगों का कीट वर्ग के अंतर्गत आते हैं। बाकी सभी क्या है, हम लोगों का पक्षी, गोरैया हो गया, कबूतर हो गया, कौवा, यहाँ पर कोमा लगा दीजिए कि गोरैया कबूतर कौवा ये सभी क्या है, पक्षी, लेकिन मक्खी क्या है दोस्तों, कीट है। अगला क्वेश्चन देखिए 15वां नंबर, ये देखिए यहाँ पर दिया गया दोस्तों, यानी कि एक कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न दिया गया है। तो इसको ऐसे कर लीजिए, यानी कि सबसे पहले जो लिखा है आई, उसके बाद लिखा है एम, उसके बाद पी, उसके बाद एल, उसके बाद ओ, उसके बाद आर और ई। तो इसका कोड क्या लिखा है, तो इसी जगह सटा के लिखेंगे जी के और एन, उसके बाद जे, जी के एन जे, एम पी सी। तो यहाँ पे कर लीजिए एम पी सी। और पूछा क्या है, तो एच, उसके बाद यू, और क्या पूछा है दोस्तों, हम लोगों का बी। इसका बताना। तो करना कुछ भी ना, ऐसे प्रश्न करने के लिए आपको करना कुछ भी ना, सबसे शुरू लेटर उठाइए और सबसे शुरू लेटर पे आप चले जाइए। ये देखिए आई से यदि हम लोग जी पे जा रहे
रहे थे कितना लेटर किए हैं, तो यहाँ पर -2 लेटर किसमें, ABCD में। उसी प्रकार से देखिए M से यदि हम लोग चले जाएंगे दोस्तों K पे, तो कितना लेटर, यहाँ भी सर हम लोगों का 2 लेटर माइनस किया है। उसी प्रकार से देखिए P से यदि हम लोग चले जाएंगे दोस्तों N पे, तो ABCD में सब ABCD में ही हो रहा है 2 लेटर माइनस। उसी प्रकार से L से यदि हम लोग J पे जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर भी 2 लेटर माइनस किया है। देखिए O से यदि आप चले जाइएगा दोस्तों M में, तो यहाँ भी 2 लेटर का क्या है, माइनस है, सब में 2 लेटर। उसी प्रकार से R से यदि हम लोग P पे जाएंगे तो निसंदेह 2 लेटर माइनस किया है। यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों E से यदि C पे जाएंगे तो यहाँ भी 2 लेटर किया है, यानी सब में क्या है, 2 लेटर माइनस कर दिया। किसमें, ABCD में, यही ध्यान देना था। तो उसी प्रकार से अब इसका पूछा तो आप इसका कर दीजिए दोस्तों। इसमें दिक्कत क्या है, देखिए H में जैसे ही 2 लेटर माइनस कर दीजिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए देखते ही हो गया कि H में जैसे ही 2 लेटर घटेगा तो हम लोगों का ऐप हो जाएगा। उसी प्रकार से U में जैसे ही 2 लेटर माइनस कर देंगे दोस्तों तो हम लोगों का कितना हो जाएगा कि U में जैसे घटेगा तो यहाँ पर S हो जाएगा। और उसी प्रकार से B में जैसे ही 2 लेटर कर देंगे दोस्तों माइनस, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा। तो ऊपर में Z लिख देंगे, FSZ। ऑप्शन नंबर आपका C क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे इस प्रश्न का आंसर क्या निकलेगा हम लोगों का, FSZ। कैसे, क्योंकि सब में 2 लेटर माइनस कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों के सामने। देखिए अब इतना बड़ा क्वेश्चन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे स्टूडेंट देखते हैं स्किप कर देते हैं क्योंकि तरीका ही नहीं मालूम। ये देखिए बताते हैं कि यहाँ पर बोल रहा है दोस्तों A और B एक ही बिंदु से शुरू करते हैं और A पश्चिम की ओर। तो देखिए यहाँ पर बताते हैं हुआ क्या है। सबसे पहले यहाँ पर कर लेना होगा कि E साइड में हम लोगों का पूर्व और E साइड में क्या कर लेंगे दोस्तों, पश्चिम कर लेंगे। और ऊपर में यहाँ पर कर दीजिए उत्तर, और यहाँ पे नीचे क्या कर देना है, दक्षिण कर देना है। तो देखिए जैसे इतना बात लिख देने के बाद इसमें दिशा का निर्धारण कर दीजिए। इस तरीके से इधर से दिशा हो जाएगा और उसके बाद इधर से हो जाएगा और इधर से हो जाएगा। तो देखिए A और B एक ही बिंदु से शुरू करते हैं, तो कर देते हैं, कहीं से चलाना कराए। A पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलता है, तो इस जगह से चला देते हैं दोस्तों। हम इस जगह से यहाँ पे चला देते हैं कि हाँ, इस जगह से लेते हैं कि A पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ से यहाँ तक चला दिए 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर A चल रहा है। उसके बाद देखिए फिर कर रहा है कि फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर, तो दक्षिण की ओर मोड़ दिया और 5 किलोमीटर चला दिए। दक्षिण की ओर क्या किया, 5 किलोमीटर चला दिए। उसके बाद फिर कह रहा है दोस्तों हम लोगों का अपने दाईं ओर मुड़ता और 7 किलोमीटर। ये देखिए दायां और मुड़ा, यहाँ से यहाँ तक ले लिए दोस्तों हम लोगों का 7 किलोमीटर चला। ये कितना चला, 7 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद अब देखिए तो कह रहा है कि B, अब हम लोगों का E सब कौन चला दोस्तों, हम लोगों का A चला। यहाँ तक हम लोगों का जो आया कौन आया, तो A आया। यहाँ तक लिख दिए कि A आया है। यहाँ तक कौन आया दोस्तों, A आया। अब कह रहा है कि B जो है दक्षिण की ओर 1 किलोमीटर चलता है, तो दक्षिण की ओर क्या कर दीजिए दोस्तों, 1 किलोमीटर, यानी कि B जो है यहाँ से यहाँ तक का दूरी ले लिए 1 किलोमीटर। इतना सा चला, छोटा सा लीजिए। ये देखिए अब B को चलाते हैं इस जगह से, तो यहाँ पर B जैसे ही चलेगा तो 1 किलोमीटर इतना सा ले लिए दोस्तों कि इतना सा छोटा सा दूरी एक ले लेंगे, 1 किलोमीटर चला कौन, B। तो उसके बाद देखिए कह रहा है कि 1 किलोमीटर, तो यहाँ पर 1 लिखना होगा कि B 1 किलोमीटर दक्षिण की ओर दौड़ता है, फिर अपने दाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर। ये देखिए तो यहाँ से हम लोगों का कितना हो जाएगा दोस्तों कि 10 किलोमीटर चला है, तो उसको चला दीजिए कि 10 किलोमीटर अगर चलाया जाए तो ये देखिए यहाँ से हम लोगों का यहाँ तक का दूरी हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 10 किलोमीटर। यहाँ तक ले लिए कि यहाँ से यहाँ तक इधर 3 और 7, तो बिल्कुल यहाँ तक 10 किलोमीटर कौन चला दोस्तों, B चला है। तो देखिए बस यही करना था और कुछ नहीं। यहाँ पर देखिए A, हम लोगों का A को यहाँ से मिटा के और नीचे लिखेंगे A। क्या लिखेंगे दोस्तों, नीचे लिखेंगे A और वहाँ लिखेंगे B, ताकि आपको समझ में आना चाहिए। देखिए कि यहाँ पर हो जाएगा E जो आया, E B आया, यानी कि वहाँ कौन आया दोस्तों, E आया, हम लोगों का B आया और नीचे कौन था, हम लोगों का A आया था। अब कह रहा है कि A और B की स्थिति कितना दूर है, तो देखिए कितना दूर हो जाएगा। अगर इस बात को अगर आपको निकालना है तो कितना दूर हो जाएगा, ये देखिए कि सर अगर इधर हम लोगों का यहाँ से यहाँ तक का जो ई दूरी देख रहे हैं, ई दूरी, ई जो अंडरलाइन कर रहे हैं, ई दूरी कितना हो जाएगा। अगर टोटल यहाँ से यहाँ तक 5 है, 5 में से 1 किलोमीटर चलिए दिया, तो ये 4 किलोमीटर हो गया। तो 4 किलोमीटर करा कि B की स्थिति, B की स्थिति करा कि A की स्थिति से B कहाँ है, तो B कहाँ है, हम लोगों का A की स्थिति से पूछ रहा है कि B कहाँ है। तो B कहाँ है दोस्तों, हम लोगों को ऊपर कौन दिशा होता है, तो उत्तर होता है, यानी 4 किलोमीटर उत्तर इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे। यदि आप चैनल पे पहली बार आए तो रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, उसको कर लेना है ताकि जब भी वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू।